रे जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। अब रोने से मेरे होने से कुछ होना है तो होना है बुरा। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। इतने खूबसूरत हाथ वैसे काम करके खराब करने के लिए नहीं। मुझे आज तुम्हारे साथ मिलकर काम करना बहुत अच्छा लगा। लेकिन आइंदा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन रेहान मुझे अच्छा लगता। खाना खा ले प्लीज। बाजी कहाँ है? वो तो मोहल्ले में गई है। मोहल्ले में? अच्छा ठीक। चाय लाऊं आपके लिए साहब? नहीं, बल्कि तुम एक काम करो, अगर तुम जानती हो कि बाजी कहाँ है तो उनके पास जाओ और उनको जाकर बताओ कि मैं वापस आ गया। जी अच्छा। सामान मेरा कमरे में रख दो। जी। मुझे दो ये। अब चलो मेरे साथ कहाँ जाना है? बाजार। तुम्हारे घर के लिए कुछ चीजें लेनी है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, सब कुछ तो है यहाँ पे। तुम्हें नहीं पता ना, मुझे पता है। अब चलो मेरे साथ। तुमने आज खुद आके मेरे घर को जन्नत बना दिया। पूरा सेट कर दूंगी तब देखना। अब चलो 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 भी। क्या हुआ? साहब आ गए, आपको बुला रहे हैं। तुमने उनको बता दिया कि मैं यहाँ पे हूँ? नहीं। अच्छा जाओ, मैं आती हूँ। रेहान फिर मैं चलती हूँ। वहाँ पे प्रोग्राम कल का बना लेंगे। अरे तुमने तो रात की फ्लाइट से नहीं आना था? आना तो रात की फ्लाइट से ही था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें सरप्राइज दूं। कौन सा महीनों बाद आ रहे थे? हाँ, लेकिन मेरे लिए तो ये एक दिन भी महीनों बल्कि सालों से भारी था। तुम जानती हो, मैंने जिंदगी में पहली बार रियलाइज किया है कि मैं बच्चियों और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन बच्चियां तो वैसे ही अपनी दादी के साथ चली गई थी और कह रही थी कि पापा जब आए तो उनको कहिएगा कि हमें ले जाए। क्या मतलब तुम साथ नहीं जा रही हो?
नहीं, तुम जाओ, जाकर ले आओ उनको। हाँ लेकिन आमना से तो मेरी बात हुई थी, अब उसने मुझसे कहा था कि मैं और तुम इकट्ठे वहां जाएंगे, बल्कि वापसी पे हम मिलकर इकट्ठे कहीं खाना भी खाएंगे। अहमद, अब मैं हर चीज आमना की मर्जी से तो नहीं कर सकती ना। मैं रशीदा से कहती हूँ तुम्हारे लिए चाय बना दे। सुनो, कहाँ जा रही हो? कुछ देर बैठो मेरे पास, तुमसे कुछ बातें करनी है। मैंने दोपहर से खाना नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है मुझे। रशीदा, रशीदा। जी बेगम साहिबा। फटाफट साहब के लिए एक कप चाय बनाओ। जी अच्छा। रशीदा, रशीदा। जी बेगम साहिबा। बच्चों ने खाना खा लिया? जी वो तो सोने चली गई। अच्छा, तुम ऐसा करो, मैं और रेहान साहब का खाना ड्राइंग रूम में लगवा दो, ठीक है? जी अच्छा। खाना खाने के बाद हम बाजार चलेंगे, कुछ चीजें लेनी है तुम्हारे अपार्टमेंट के लिए जो कल नहीं ले सके। कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे बैठेंगे और हमें बहुत सारी बातें करनी है। रहने दो, मैं खुद कर दूंगी। अब जल्दी से खाना खा लो ताकि हम बाहर जा सकें। प्लीज खाना तो आराम से खाओ। बड़ा अच्छा लग रहा है। मामा, मेरे ख्याल में मुझे वहीं जाना चाहिए। आमना, बेटा दरवाजा खोलो। देखो, मामा ने कुछ बात करनी है ना। आमना, क्या मुसीबत है, इसको भी अभी देखना था। आमना, बेटे। मामा दरवाजा खटखट आनी, आपको आवाज नहीं आ रही? चली जाए यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। बेटे लेकिन मामा ने आपसे कुछ बात करनी है ना, खोले। इस तरह क्यों बोल रही हैं मामा को? मारेंगी वो। आमना, बेटा बात तो सुनो, दरवाजा तो खोलो ना। बेगम साहिबा, इन साहब का यहाँ आना और आपसे मिलना ठीक नहीं है। आज आमना ने देखा है, कल कोई और। खामोश हो जाओ। तुम्हारी इतनी मजाल, इस घर के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जितने काम करती हो ना, उसका मुआवजा मिल जाता है। अपने काम से काम रखो और जाओ यहां से, जाओ। बेटा, आमना दरवाजा खोलो।
मुझे तो ये डर है कहीं वो अपने बाप को कुछ बता ना दे। आयला प्लीज जाके तुम उसका रूम का दरवाजा खुलवाओ, उससे बात करो, उसे समझाओ कि जो कुछ उसने देखा है गलत फहमी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो तब होगा ना जब वो दरवाजा खोलेगी। तुम एक बार फिर से जाके कोशिश तो करो। अच्छा मैं देखती हूँ, बाय। आज कहीं बाहर चले बच्चों के साथ? क्यों, आज कोई खास बात? नहीं, ऐसे ही मैंने सोचा हम सब साथ जाएंगे तो डिनर करेंगे तो मजा आएगा। साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया। तुम एक काम करो, बच्चों को रेडी करो, हम अभी चलते हैं फौरन। बाबा जी बेटा। मुझे दादा के घर जाना है। अरे बेटा, आप शायद नहीं जानते हो, आपकी मामा ने इतना अच्छा प्लान बनाया हम सबके लिए। अभी हम सब रेडी हो रहे हैं और डिनर पर जा रहे हैं एक साथ। मुझे मामा के साथ नहीं जाना। आमना बेटा, क्या हो गया आपको? ये क्या कह रही हो आप? आप बस मुझे दादा के घर छोड़ाएं। क्या हो गया बेटा? आप मुझसे बात मत करें। आमना, ये आप किस तरह बात कर रहे हो अपनी मामा से? क्या हुआ है आपको? कुछ बताओ तो सही। आप मुझे दादू के घर छोड़ दें। मैं आपको कहीं नहीं छोड़कर आऊंगा जब तक आप अपनी मामा को सॉरी नहीं कहेंगी। नहीं अहमद, क्यों डांट रहे हो बच्ची को? अगर आप मुझे नहीं ले जाएंगे तो मैं दादू को फोन करूंगी और मुझे ले जाएंगे। आमना, आमना। नहीं अहमद, क्या हो गया? क्यों डांट रहे हो? क्या कह रही हो तुम? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो तुमसे किस तरह बात कर रही है। कुछ हो गया होगा ना? खैर है। नहीं नहीं, तुम पता लगाओ कि क्या हुआ है आमना के साथ। तुम उसकी माँ हो, तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी नहीं कर सकती है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं खुद समझाऊंगी उसको, ठीक है? तुम चेंज कर लो जाके, मैं चाय लेके आती हूँ, हम दोनों साथ बैठ के पियेंगे। हाँ ठीक है। क्या हुआ? क्या कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं? मैंने दादू को फोन कर दिया, वो मुझे लेने आ रहे हैं। मुझे पता है मामा ने आपको डांटा है। मुझसे मामा की बात मत किया करो। मामा आपको नहीं जाने देंगी। मैं फिर भी जाऊंगी और स्कूल भी वहीं से जाया करूंगी। मरियम बेटा, आप बाहर जाओ। इधर आओ, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? ना मुझे आपकी बात सुननी है और ना मुझे आपके साथ रहना है। क्यों बेटा, मुझे तो रहना है ना आपके साथ। मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं तो रह सकती हूँ ना। क्या हो गया आना बेटा? आई एम सॉरी, मामा आपसे बहुत प्यार करती हैं। आप तो मामा की जान हो ना, मैं आपको अपने से दूर नहीं जाने दे सकती। आपने बहुत रोते हुए फोन किया था मुझे। मेरा तो दिल घबरा रहा है। मैं सोच रहा हूँ अभी जाऊं और फौरन उसे ले आऊं। माँ ने किसी बात पर डांट दिया होगा। लेकिन वो बच्चियां ऐसी तो नहीं कि ऐसी हरकतें करे जिसमें उन्हें डांटा जा सके। ठीक है, गलत बात पे डांटा है, लेकिन हमें बच्चों को शय नहीं देनी चाहिए।
लेकिन जब दोबारा फोन आएगा तो मैं नायला से खुद बात कर लूंगी, जाकर बच्चों को ले आएंगे, आप परेशान मत हो। आपने क्या किया? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप अपनी मामा से इस तरह बदतमीजी करो। आपने अचानक से इतना कुछ कह दिया। बाबा, आपको नहीं पता कि मामा। बेटा मुझे कुछ नहीं सुनना। आपकी मामा है, अगर आपको डांटते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बुरा मना जाओ। चलो छोड़ो इस बात को, आपने सुबह से खाना भी नहीं खाया, खाना खाओ। आपको पता है आपकी मामा ने और मैंने एक बहुत जबरदस्त प्लान बनाया है आप लोगों के लिए। भी जब आप लोग ये खाना खत्म कर लोगे, हम आपको बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएंगे, फिर उसके बाद आइसक्रीम खिलाने लेकर जाएंगे। खुदा का शुक्र है, वरना मैं तो डर ही गया था। डर तो मैं भी गई थी, शुक्र है अहमद ने सबको संभाल लिया। अब मुझे आमना के दिल और दिमाग से सब कुछ मिटाना होगा। अभी तो मुझसे वो संभाली ही नहीं जा रही। अच्छा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जब भी तुम्हारे बच्चे घर होंगे मैं नहीं आऊंगा। नहीं रेहान, तुम प्लीज अब मेरे घर मत आना, बल्कि कुछ दिन के लिए हम मिलते ही नहीं है ना। ये तुम क्या कह रही हो? हम फोन पे तो बात करेंगे ना। हला, हम इस तरह सुबह भी तो मिल सकते हैं। बल्कि तुम मेरे घर आ सकते हो। अच्छा ठीक है। देखो मैं तुम दोनों की क्या लाई हूँ। मामा आपके लिए कितने अच्छे कपड़े लाई है। ये आपके लिए। वाओ, ये तो बहुत अच्छे हैं। और ये आमना के लिए। अच्छा है ना? चलो अब जल्दी से नहा के ये पहन लो, पापा आएंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे देख के। ठीक है, मैं पहन के आती हूँ। अभी तक नाराज हूँ मामा से। वो कौन थे? क्यों आए थे हमारे घर? आपको खाना क्यों खिला रहे थे? बस इतनी सी बात पे नाराज हो? वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम बचपन से साथ पढ़ा करते थे। जैसे आपके दोस्त हैं ना, मोइज, राहिल वगैरह, बिल्कुल उसी तरह। आप बड़े होके क्या नहीं मिलोगे उनसे? मुझे अच्छा नहीं लगा, अब आप उनसे कभी मत मिलिएगा। अच्छा बाबा, नहीं मिलूंगी। अब तो नाराज मत हो मुझसे। चलो अब जल्दी से मुझे पहन के दिखाओ। चलो जाओ जल्दी से। आमना की टीचर तो बहुत परेशान है, कह रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। ना सिर्फ आमना की परसेंटेज क्लास में गिर गई है, बल्कि वो अटेंटिव भी नहीं। इनफैक्ट उसने अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना भी छोड़ दिया। आई थिंक हमें जल्द से जल्द किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। नहीं अहमद, ऐसा नहीं है। टीचर ने आपको खामखा परेशान कर दिया। नहीं, ये बात नहीं, मैंने खुद ऑब्जर्व किया।
आमना बहुत खामोश रहना शुरू हो गई, ज्यादा बात नहीं करती अब तो, बल्कि हंसती नहीं है, और जब हंसती भी है तो हंसते हंसते एकदम से खामोश हो जाती, जैसे कुछ सोच रही हो। न जाने मेरी बेटी के दिल में क्या चल रहा है। तुम जानती हो मरियम उसको लेकर कितनी डिस्टर्ब्ड है। अच्छा ठीक है, मैं खुद बात करती हूँ उससे, माँ हूँ उसकी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्या समझ रही हो तुम? यही कि बड़ी हो रही है वो, उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। इट्स नॉर्मल, ऐसे होता है। तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर तुम उससे बात करोगी तो। तुम माँ हो उसकी, प्यार से उसे हैंडल कर सकती हो और उससे पूछ भी सकती हो कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। तुम ऑफिस के लिए निकलो, तुम्हें देर हो रही है। हाँ, ठीक है, बट प्लीज प्यार से। खुदा हाफिज। उन्होंने तो मुसीबत ही कर दी है मेरे लिए। हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कहीं कहीं कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। जब तक घर पे होती है तब तक मैं टेंशन में ही रहती हूँ। नायला प्लीज रिलैक्स करो, वो एक छोटी सी बच्ची डिस्टर्ब हो गई है, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी नहीं चाहती थी किसी को भी पता चले, जानती थी मैं कि ये लोग मेरी जिंदगी अजाब कर देंगे। 4 दिन खुशी से क्या गुजार लिए, मुझे मेरी ही नजर लग गई। और अब मेरे ही बच्चों के हाथों मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। फिर स्कूल से वापस आ जाएगी और फिर वही माहौल बन जाएगा। नायला प्लीज प्लीज रिलैक्स करो। तुम जानती हो मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में खुशी की चमक देखना चाहता हूं। प्लीज गिव मी अ स्माइल। कम ऑन, मुस्कुराओ। अरे मेरी खातिर मुस्कुरा दो। अभी बच्चों के स्कूल में आने में टाइम है, तो क्यों ना मैं और तुम लंच पे चले। चलो get up. रशीदा, जी बेगम साहिबा।
मरियम और आमना खाना खा ले तो उनको कमरे में लिटा देना, ठीक है? लेकिन वो दोनों अभी तक स्कूल से नहीं आई हैं। अभी तक नहीं आई? लेकिन टाइम तो हो गया। रोजाना तो इस वक्त तक आ जाती हैं, लेकिन पता नहीं आज क्यों नहीं आई। अगर नहीं आएगी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हद से ज्यादा लापरवाह होती जा रही हो तुम। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो मोहसिन, जी मैडम। तुमने अभी तक बच्चों को ड्रॉप क्यों नहीं किया? अभी तो 20-25 मिनट पहले दरवाजे पर उतार कर आया हूँ। अच्छा, कहाँ चले गए ये दोनों? जल्दी चलो मरियम, आप भी मैं थक गई हूँ। बस थोड़ा सा और चलना है। हम जा कर रहे हैं? दादू के घर जा रहे हैं हम। आपको रास्ता पता है? हाँ, मुझे पता है। चलो आओ मेरे साथ। थोड़ा जल्दी चलो। क्या हुआ है आपको? दिल घबरा रहा है, अजीब सी तबीयत हो रही। मेरे ख्याल से आज आपने ज्यादा खाना खा लिया इसलिए। नहीं, उसकी वजह नहीं है। पता नहीं क्यों खुदा न खास्ता ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली। अल्लाह खैर करे। आपकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। आप ऐसा करें, किरण से कहें कि सदका निकाले और फौरी तौर पे किसी खैराती इदारे में, किसी ट्रस्ट में भिजवा दें। मैं भी आमिर को कॉल करती हूँ। आमिर को डिस्टर्ब न कीजिएगा, बिजी होगा, पता नहीं क्या काम कर रहा हो। किरण से कह देना, शी कैन मैनेज। अच्छा ठीक है, मैं किरण से कह देती हूँ, आप टेंशन मत लें, आराम करें। मैं भी आई। मुझे भूख लगी है आपी। मुझे भी। आपने अपना सारा लंच फिनिश कर लिया? और तुमने? मैंने भी खा लिया था। अच्छा, तुम रोना मत, मैं अभी कुछ करती हूँ। पैसे भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, 1 मिनट रुको। चलो। आओ मेरे साथ। अच्छा शैला, जो प्रॉब्लम्स इस फाइल में थे सब मैंने पिन पॉइंट तो कर दिए हैं। अब आप प्लीज़ इन पे काम करके मुझे वापस ला के दिखाइएगा एज पर माई इंस्ट्रक्शंस। ओके सर।
भाई वो बच्चों की कुछ मूवी लगी हुई है और किरण ने कुछ प्लान किया है। पता नहीं भाभी साहिबा का मूड कैसे है, वो जाने देंगी या नहीं। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई एतराज होगा, कल बच्चों की छुट्टी है। तो फिर ठीक है, मैं और किरण आ जाएंगे बच्चों को पिक करने के लिए। सुनो, नायला की कॉल आ रही है, तुम बैठो, मैं उससे पूछ लेता। हाँ नायला, बोलो। अहमद, मरियम और आमना अभी तक स्कूल से घर नहीं पहुंचे। क्या मतलब? स्कूल से घर नहीं पहुंचे? तुम उनकी वैन के ड्राइवर को कॉल करो, उससे पूछो वो कहाँ है। किया था, वो कह रहा था वो तो उनको आधे घंटे पहले उतार के चला गया। माय गॉड। अच्छा तुम पैनिक नहीं करो, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे। बच्चे घर नहीं पहुंचे? हाँ, नायला की यही कॉल आई थी। गाड़ी में बैठ के डिस्कशन करते हैं, तुम आओ मेरे साथ। चलो चलिए। कितनी खैर जिम्मेदार माँ है नायला। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही आमिर कि अगर वैन ड्राइवर बच्चों को अपार्टमेंट के नीचे उतार के गया था तो वो कहाँ चले गए? फिक्र ना करें, हम आपना और नायला को जल्द ढूंढेंगे। पता नहीं कहाँ होंगे मेरी बच्चियां। उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं, किस हाल में होंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आमिर, तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए क्या? हाँ मेरा ख्याल है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें चलना चाहिए पुलिस स्टेशन। आमिर, वैसे हमें वो अपार्टमेंट के साथ वाले पार्क में भी चेक कर लेना चाहिए। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि चलिए पहले वहां चलते हैं। मरियम, तुम्हारी बोतल में पानी है? नहीं, दादू का घर कब आएगा? बस यहाँ से सीधा जाते थे तो आ जाता था, पता नहीं आज क्यों नहीं आ रहा। तो अपने घर चले ना। तो मुझे वो भी याद नहीं कि हमारा घर कहाँ है। तो पापा को फोन करें, वहाँ के हमें ले जाएंगे। चलो आओ, किसी शॉप से जाके पापा को फोन करते हैं। क्या हुआ बच्चियों, क्यों परेशान हो आप दोनों? अरे 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 गुड़िया, रो क्यों रही हो? है बेटा, क्या हुआ है? हम लोग अपने घर का रास्ता भूल गए, दादू के घर जाना। नहीं, हमें सिर्फ अपने पापा को फोन करना है और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है, अंकल है ना, अंकल आपको फोन करवाएंगे, पापा को फोन करेंगे, पापा आपको लेने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, आप अंकल के साथ चलें, कितना प्यारा बच्चा है ना। नहीं नहीं, हमें सिर्फ अपने पापा को फोन करना है और कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, हमें बेटा आप मेरे साथ चलो ना, अंकल है ना, अंकल आपको लेके जाएंगे, आपके पापा को आपको फोन करवाएंगे। ठीक है, चलो शाबाश, आजा बेटा, मैं आपको लेके जाता हूँ ना। अंकल तो बहुत अच्छे हैं, अंकल आपको लेके जाएंगे और आपको सैर भी कराएंगे। सर मैं रोजाना नीचे पार्किंग में उतारता हूँ, आज भी वहीं उतारा है। अब जल्दी में होता हूँ, जाहिर है दूसरे बच्चों को भी छोड़ना होता है। अब वो कहाँ चली गई पता नहीं। अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम मुझे ये बताओ कि वैन में उनका किसी के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ था? अरे नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं हुआ, वो तो बहुत अच्छी बच्चे हैं, वो तो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती हैं। कुछ करो अहमद, कुछ करो, मुझे मेरी बच्चियां वापस चाहिए। रिलैक्स करो एक मिनट में। कहीं वो अम्मी बाबा की तरफ तो नहीं चली गई? हाँ हो भी सकता है। मैं अम्मी को कॉल करता हूँ। नहीं आप रहने दीजिए, मैं किरण से बात करता हूँ। हाँ तुम प्लीज किरण से पूछो, और मोहसिन जैसे ही कुछ पता चले
मुझे जरूर बता देना, मेरे साथ इन टच रहना। बेहतर सर, बेहतर। परेशान क्यों हो रही हो? तुमसे कह रहा हूं ना कि वो मिल जाएंगे। अभी मैं और आमिर जाएंगे, ढूंढेंगे उन्हें, स्कूल का भी दोबारा चक्कर लगाएंगे और अस्पताल में भी देख लेंगे। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मिल जाएंगी वो इंशाल्लाह।